उत्तर प्रदेश पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही खास होने जा रही है। हालांकि पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन कब आएगी। आपको बता दें कि सरकार ने पेंशन का पैसा जारी कर दिया है, लेकिन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं पहुंच पाया है। हालांकि कुछ लाभार्थियों के अकाउंट में पैसा पहुंचा है, लेकिन सभी लाभार्थियों को पैसा भी नहीं मिल पाया है। वहीं योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें 1 अप्रैल 2026 से पेंशन लाभार्थियों को 4500 रुपये पेंशन दी जाएगी। पहले यह पेंशन सरकार द्वारा 3000 रुपये तिमाही पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब सरकार इस पेंशन को बढ़ाकर 4500 रुपये कर रही है। अब हम आपको ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। कई न्यूज़पेपर में भी इसका आर्टिकल छप गया है। हम आपको तमाम जानकारी देंगे विद प्रूफ के साथ। बस आप बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। चाहे आपकी पेंशन बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ लेते हैं, आपको तमाम जानकारी दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो आप यहां पर देख लीजिए, यह जागरण.com जागरण की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें ऑफिशियल जो आर्टिकल है, जो न्यूज आर्टिकल है, वह डाले जाते हैं। इनकी न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है। अब आप यहां पर देखेंगे कि जो यहां पर आर्टिकल छापा गया है, तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ऐतिहासिक वृद्धि। योगी सरकार ने आश्रितों के सम्मान को प्राथमिकता देते हुए पेंशन राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की है। अब इस वीडियो को आप कृपया ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितनी पेंशन बढ़ाई गई है और जिन लोगों को पेंशन नहीं मिली है उन्हें कब तक पेंशन मिल सकती है, इनकी तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। अब देखिए, पेंशन का सफर। अब 2017 में जहां पेंशन लाभार्थियों को मात्र 300 रुपये पेंशन दी जाती थी, जी हां, 2017 में लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में यानी कि 2017 तक 300 रुपये प्रति माह पेंशन आती थी, यानी कि तिमाही पेंशन केवल 900 रुपये पेंशन ट्रांसफर की जाती थी। अब इस पेंशन को बढ़ाकर योगी सरकार द्वारा 1000 रुपये पेंशन किया गया और वहीं आने वाले महीने से यानी कि 1 अप्रैल 2026 से, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अप्रैल 2026 से इसे 1500 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। यानी कि प्रति माह 1500 रुपये लाभार्थियों को पेंशन दी जाएगी, जिसमें तिमाही पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 4500 रुपये ट्रांसफर हो पाएंगे। आई होप आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आप खुशी से भी झूम उठे होंगे, क्योंकि इसका काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि सरकार पेंशन में बढ़ोतरी कब करेगी। क्योंकि जो हमारे आसपास के राज्य हैं, उन राज्यों में पेंशन दो बार बढ़ा दी गई है। सभी राज्यों में पेंशन बढ़ाई जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब तक यह फैसला नहीं लिया गया था। लेकिन अब इंतजार समाप्त हो चुका है। सरकार ने जो फैसला है वह ले लिया है। अब अगले महीने से 1 अप्रैल 2026 से पेंशन बढ़ाकर दी जाएगी। यानी कि आने वाले 3 महीने अप्रैल, मई और जून, तीनों महीने की पेंशन जो सरकार जारी करेगी वह 4500 रुपये पेंशन जारी होगी। हालांकि जो अब पेंशन सरकार देने जा रही है, जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन लाभार्थियों को 3000 रुपये ही मिलेगी और जो बाकी के अप्रैल से महीने आगे पेंशन मिलेगी वह बढ़ाकर पेंशन दी जाएगी। अब देखिए, लाभार्थियों की संख्या यहां पर अगर बात करें वृद्धजनों की, तो वृद्धजनों की संख्या 67,50,000 वृद्धजन उत्तर प्रदेश में पेंशन का लाभ ले रहे हैं। वहीं 26,81,000 विधवा महिलाओं को सरकार पेंशन दे रही है। वहीं 11,57,000 दिव्यांग लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इसी प्रकार से इसके साथ ही कुष्ठ रोगियों को सरकार 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह पेंशन अब आगे देगी। यानी कि जो लाभार्थी कुष्ठ रोग से ग्रस्त है
उन्हें सरकार प्रति माह पेंशन जारी करती है, हर महीने पेंशन मिलती है और उनकी पेंशन की संख्या 2500 रुपये थी। लेकिन इस 2500 रुपये में भी सरकार की तरफ से 500 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है, यानी कि अब यह पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पूरे 3000 रुपये हर महीने ट्रांसफर किए जाएंगे। अगर आपके परिवार में फिर आपकी जानकारी में कोई कुष्ठ रोग से ग्रस्त है तो उन तक भी यह वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ताकि वह भी अपनी पेंशन बनवा सके, या फिर पेंशन पहले से ही ले रहे हैं तो उन्हें मालूम हो सके कि हाँ वाकई उनकी सरकार ने पेंशन को बढ़ा दिया है। कोई भी आपका सवाल है, सवाल करिएगा, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि लाभार्थियों को पेंशन कब मिलेगी। देखिए, वैसे तो काफी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सरकार की तरफ से 3-3 हजार रुपए पहुंच गए हैं। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में इतने लाभार्थी हैं जिन्हें अब तक पेंशन नहीं मिली है। क्या आपको पेंशन मिली है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अब बात आती है कि सरकार की तरफ से जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन कब दी जाएगी, कब उनके बैंक अकाउंट में पैसा जारी किया जाएगा। तो देखिए, यहां पर लाभार्थियों को तीन प्रकार की पेंशन दी जाती है और तीनों पेंशनों के अंतर्गत अलग अलग विभागों द्वारा पेंशन जारी होती है। यानी कि वृद्ध अवस्था पेंशन का लाभ जो ले रहे हैं, जो बुजुर्ग लाभार्थी है, उन्हें सरकार की तरफ से या फिर आप कह सकते हैं कि विभाग की तरफ से पेंशन जारी की जाती है, और वह विभाग है समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन जारी होती है। वहीं जो विधवा महिलाएं हैं, विधवा महिलाओं को महिला कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन का लाभ दिया जाता है। और जो दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं, उन दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को दिव्यांग जन शक्तिकरण विभाग की तरफ से पेंशन का लाभ मिलता है। यानी कि तीनों पेंशन अलग अलग विभागों द्वारा जारी होती है। अब अलग अलग विभागों द्वारा सरकार पेंशन जारी करती है तो थोड़ा टाइम पेंशन लाभार्थियों को लग सकता है पेंशन मिलने में, थोड़ा धैर्य रखिएगा। तो यह पेंशन लाभार्थियों को जल्द ही दी जाएगी और अप्रैल के पहले ही सप्ताह में, जी हाँ, अप्रैल के पहले ही सप्ताह में लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन की राशि ट्रांसफर हो जाएगी। बस आपको थोड़ा और इंतजार करना है। जहां 3 महीने तक इंतजार किया है, थोड़ा और इंतजार कर ले तो आपके अकाउंट में जल्द ही सरकार पेंशन जारी करेगी। आपको पेंशन मिली है नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और यह पेंशन आपको बता दें कि सरकार की तरफ से यह पेंशन जिले वाइज जारी की जाएगी। तो आपका जो भी जिला है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने जिले का नाम भी जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको बता सकें कि किस जिले में कितनी पेंशन और कब पेंशन सरकार जारी कर रही है। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी चली होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी आपका सवाल है, सवाल करिएगा। आपकी पेंशन रुकी हुई है तो भी आप कमेंट करिएगा, अपनी पेंशन का नाम कमेंट करिएगा, ताकि हम आपको बता सकें अपनी रुकी हुई पेंशन आप कैसे ले सकते हैं, कैसे आपको रुकी हुई पेंशन मिल सकती है। तो अब चाहते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं अपने स्टूडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हर राज्य की जानकारी, हर राज्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ चलाई गई हैं, उन सभी और राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी दी जाती है। तो इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।